जय भारत भारतवासियों, कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप परिवार सहित सकुशल होंगे। जहां कहीं भी होंगे कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि आप पे बनाए रखेंगे। बात करते हैं उन बातों की जिन पे कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। किसी भी कथा में जाइए, चर्चा उन बातों की नहीं होती है जिन चीज़ों की चर्चा कृष्ण ने भागवत गीता में करी है। कृष्ण चाहते हैं कि आप निष्कर्म योगी बनिए। जो भी काम करते हैं ईश्वर का समझ के करिए। आप चाहे जैसा भी काम करते हैं ईश्वर की मौजूदगी में, ईश्वर को समक्ष रखते हुए करिए। अपने मन में उस काम को लेकर कुछ गलत भावना ना रखें। परंतु ये सत्य बात है कि आप किसी गलत काम को अगर करेंगे या किसी अच्छे काम को भी करेंगे, कर्म फल से नहीं बच सकते। लोग आजकल ये चाहते हैं कि हम बुरे कर्म भी करें और बिना कर्म फल मिले, बिना दुख तकलीफ़ होए हम वापस से सुख सुविधा वाले जीवन में प्रवेश कर जाएं। ये कैसे संभव है? आप अगर कोई सवाल लगाएं, वो सवाल गलत हो तो टीचर आपको डांटेगा, फटकारेगा, कुछ तो कहेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से ईश्वर ने कर्म चक्र बनाया है, कर्म फल दिया है इसीलिए। और उस कर्म फल के तहत कहा है कि अगर तू अच्छा काम करेगा, जो भी अच्छा काम किया है वो कर्म फल देगा अच्छा वाला, और फिर वो नष्ट हो जाएगा। बुरे काम किए हैं वो कर्म फल देगा, आपको भुगतना पड़ेगा और फिर वो नष्ट हो कर के फिर आप दूसरे जीवन में प्रवेश करेंगे। तो पहले तो कर्मयोगी बनिए और निष्काम कर्मयोगी इस तरीके से बनिए कि किसी भी गलत काम को मत करिए। और जो कर चुके हैं आप उस चीज़ को ईश्वर से क्षमा मांगिए और उससे बोलिए कि हे ईश्वर, अब इस कर्म का जो फल है उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। उसे जिस तरीके से तू मुझे दंडित करना चाहता है मैं तैयार हूँ, बस मैं तेरा बन के रहूँ, इतना आशीर्वाद मुझे देना। तो शायद वो आप पे जो दंड दे वो कम लगाए, पर दंड दिए बिना आप एक अच्छे जीवन में गलत काम करके प्रवेश नहीं कर सकते। ये है कर्मयोग। दूसरी बात, कृष्ण चाहते हैं कि आप सात्विक प्रवृत्ति के बने। सात्विक प्रवृत्ति का मतलब है तमाम सारे प्रकार के जो नशे हैं उससे आप दूर रहें। नशे का मतलब चाहे वो आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। अब नशीले पदार्थ आपको पता है, मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि नशीले पदार्थ क्या हैं, लेकिन सात्विक प्रवृत्ति को थोड़ा मैं विस्तार से बता देता हूँ। सात्विक प्रवृत्ति में आप जो भोजन ले रहे हैं वो देवता वाला भोजन होता है जो शरीर के लिए अच्छा होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि शरीर के लिए कौन सा भोजन अच्छा है, जो शरीर में ऊर्जा जगाए, जिसे खा के शरीर हमारा और बलवान हो, शरीर की उम्र हमारी बड़ी हो। ये सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग ऐसा ही सात्विक भोजन खाते हैं। तो आप सात्विक प्रवृत्ति के बने, ऐसा कृष्ण चाहते हैं। तीसरी बात, अगर आपके घर में गरीबी है तो आप उसे भी दूर कर सकते हैं। कई जगह मैंने देखा है कि लोग गरीबी से परेशान रहते हैं, और ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ ये वो चीज़ है जो मैं खुद करता हूँ। मुझे नहीं पता आप मुझे कितना, मेरे जो श्रोतागण हैं मुझे जानते हैं कि नहीं पर्सनली, लेकिन जो मुझे जानते हैं वो तो मुझसे पर्सनली समझते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ और मेरी क्या स्थिति है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि क्या आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी कर सकते हैं। आप डेली या आपकी डेली अर्निंग हो, चाहे आपकी सैलरी आने वाली हो, कुछ भी हो, आप अपने सेविंग के तौर पे ईश्वर के नाम पे एक हिस्सा, 10वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, जितना भी चाहें, जो भी अमाउंट चाहे, आप एक फिक्स कर लें कि ईश्वर आज से तेरी मेरी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, कि तेरा मेरा बॉन्ड साइन हो गया कि मैं इतना रुपया तो तुम्हारे नाम पे निकालूंगा। उसे आप डेली निकालें। डेली इन द सेंस, अगर आप डेली बेसिस पे कमाते हैं तो डेली निकालिए, और अगर आपको लगता है कि सैलरी आती है तो आप मंथली बेसिस पे निकाल सकते हैं। बिज़नेस करते हैं तो आप ईयरली बेसिस पे, या फिर आप चाहें तो उसको
6 मंथ के बेसिस पे, छमाही जिसे हम कहते हैं हिंदी में, छमाही बेसिस पे निकाल सकते हैं। जैसे चाहें वैसे आप निकालिए एक अंश। अंश निकालना ज़रूरी है ताकि वो अंश पवित्र रहेगा और उस पवित्र अंश से घर में इतनी बरकत होगी, इतनी ज़्यादा सुख समृद्धि आएगी कि आप खुद अपने घर में उन बदलाव को महसूस कर सकते हैं। घर में कभी गरीबी प्रवेश नहीं करेगी। ये तो हो गया गरीबी को दूर हटाने का रास्ता। बात करते हैं शरीर को कैसे निरोग रखा जाए। कृष्ण इसके बारे में भी बताते हैं। मैं फिर से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें कृष्ण ने डायरेक्टली कहीं किताब में, भगवत गीता में लिखी नहीं हैं, लेकिन आप जब उन्हें पढ़ेंगे तो आपको ये स्वयं एहसास होगा कि कृष्ण इसी तरीके से आपके साथ हैं। तो आप क्या कर सकते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए? आप सुबह हो, दोपहर, शाम या रात, किसी भी टाइम, कितने भी टाइम के लिए आप मेडिटेशन करें। कृष्ण को दिमाग में, अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने शरीर में महसूस करें और 2 मिनट में, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, जितना भी हो सकता है आप उसी अवस्था में रहें। आप उस अवस्था को धीरे धीरे और बढ़ाने की कोशिश करें। कृष्ण मेरे अंदर हैं, मेरे मस्तिष्क में हैं, मेरे शरीर में हैं, मेरी ज़ुबान पर हैं, हर जगह कृष्ण हैं मेरे साथ। आँख बंद करके फील करें, तब आपको शरीर ऊर्जावान महसूस होगा। आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे पहले से यंग होते जा रहे हैं। युवा शरीर की प्राप्ति इसी मार्ग से हो सकती है। ये तो हो गई हमारे शरीर की बात। अब बात करते हैं कि कृष्ण और क्या चाहते हैं। कृष्ण चाहते हैं कि आप किसी जीव को दुख ना दें। जब मैंने सात्विक प्रवृत्ति की बात कही थी तो वहाँ मांस मदिरा भी भोजन जो है हमें नहीं खाना चाहिए, किसी को तकलीफ़ देने की बात नहीं कही है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि तकलीफ़ नहीं है, मांस मदिरा जहाँ मना है वहाँ कृष्ण ने युद्ध करा दिया। युद्ध तो अपने अधिकार के लिए कराया है। क्या आप मांस मदिरा खा रहे हैं, क्या वो आपका अधिकार क्षेत्र में है? क्या आप उसके बिना नहीं रह सकते? कोरोना के समय में लोगों ने अपने शरीर से ना जाने कितने प्रकार की बीमारियां निकाल दी, बस अपने भोजन पे कंट्रोल करके, अपने भोजन के अंदर उन चीज़ों को हटा के। तो आप जैसे अपने भोजन को सात्विक करेंगे, मांस मदिरा से दूर रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे शरीर भी पॉजिटिव एनर्जी से, सकारात्मक ऊर्जा से भरता जा रहा है और ज़्यादा उसमें एनर्जी आती जा रही है। आप यंग होते जा रहे हैं, आप यौवन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब आप कृष्ण के इन सारी बताए हुए मार्ग पे चलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर किसी को कोई बात से तकलीफ़ हो गई हो तो मैं उसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मेरा कहीं पर भी इरादा किसी को ठेस पहुँचाने का नहीं था, लेकिन सही मायने में कृष्ण क्या चाहते हैं वो आपको बताने का था। क्योंकि हम सब कृष्ण की पूजा कर रहे हैं पर कृष्ण को समझ नहीं रहे हैं। मैं जितना कृष्ण को समझने की कोशिश करता हूँ, डेली भागवत गीता का एक अध्याय पढ़ें, अध्याय नहीं पढ़ सकते हैं तो आप एक अंश पढ़ें, आप एक पेज पढ़ सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपने रोज़ाना की हैबिट बना ली, अपना एक दिनचर्या बना ली कि आप एक लाइन, एक वाक्य या आप एक पेज भागवत गीता का पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो लाइफ है, उसकी जो समस्याएं हैं, उसका जो निदान है, जो सॉल्यूशन है, वो भी मिल जाएगा। कुल मिला के चाहे वो शरीर की परेशानी हो, चाहे वो आपके आर्थिक परेशानी हो, चाहे वो आपके घरेलू परेशानी हो, चाहे वो याददाश्त की शक्ति हो, हर चीज़ का समाधान ये आप अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। अपने बच्चों को 2 मिनट का मेडिटेशन भी दे सकते हैं। अपने बच्चों के साथ पौष्टिक और सात्विक भोजन खाएं, ये मैं चाहता हूँ। और यही भागवत गीता में कृष्ण ने भी लिखा है, तामसिक भोजन खाने से ही रोग उपजता है। क्योंकि जो जानवर कटा है, जिस जानवर को आप खा रहे हो, वो जानवर जब मरा तो उसने अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकाली और वो नेगेटिव एनर्जी ही उस पूरे खाने में फैल गई। आप उसे खा रहे हो तो आपके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी ही आ गई। और ऐसी सिचुएशन में फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उससे पॉजिटिव एनर्जी लेके अच्छा काम, सकारात्मक काम करेंगे। सकारात्मक काम करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा का होना ज़रूरी है। पॉजिटिव काम के लिए पॉजिटिव एनर्जी का होना ज़रूरी है।
तो आशा करता हूँ आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। अगर कोई परेशानी हो या कोई और बात पूछनी हो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। राधे राधे, जय भारत।